लास्ट क्लास में सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स इंसुलेटर्स का हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, और देखा हुआ था कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम का रहता है। इंसुलेटर्स का एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का रहता है, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें तो एनर्जी गैप होता ही नहीं है, बल्कि उनके तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पर। तो पदार्थों का हमने एनर्जी बैंड के आधार पर वर्गीकरण कर लिया था। आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं मेनली। एक होता है जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। प्योर सेमीकंडक्टर भी आप बोल सकते हैं इनको, वैसे साइंस की भाषा में हम इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, जो भी आपको मन हो कह सकते हैं आप। दूसरे प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हिंदी में इसको हम बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। आप मिश्रित अर्धचालक भी बोल देते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर भी इनको कह दिया जाता है। ठीक है, तो अर्धचालक कितने प्रकार के हुआ करेंगे? 2 तरीके के। एक होगा जिसको हम बोलेंगे निज अर्धचालक अथवा शुद्ध अर्धचालक, अंग्रेजी में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक दूसरा होगा सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलेंगे बाह्य अर्धचालक अथवा इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, अशुद्ध अर्धचालक, और उसको अंग्रेजी में हम कहा करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक एक को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। ये निज अथवा शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? निज अथवा शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं इनमें एक्चुअली होता है कि इनका जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में जितने भी एटम्स होते हैं वो सब सेम एलिमेंट के रहेंगे। सेम एलिमेंट रहेंगे मतलब 100% एटम्स एक ही एलिमेंट के पाए जाएंगे। कहने का मतलब अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है आपके पास तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे, n एटम्स हैं अगर आपने माना हुआ है, 1 करोड़ 1 अरब अगर उसमें परमाणु है उस क्रिस्टल के भीतर, तो उसमें फिर जितने भी परमाणु है वो सब सेम एलिमेंट के ही होने चाहिए। कि अगर सिलिकॉन का एटम है तो सारे के सारे एटम्स सिलिकॉन के ही चाहिए। फिर हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आध एटम किसी दूसरे का आ जाए, एल्यूमिनियम का आ गया, फॉस्फोरस का आ गया, ये नहीं होना चाहिए। 100% एटम्स जो होने चाहिए वो सेम एलिमेंट के होने चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक खास बात रहेगी। हम चाहें तो इस पर एक लाइन नोट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इन अर्धचालक पदार्थों में में 100% परमाणु 100% का मतलब समझ रहे होंगे 100%, सारे के सारे। इन अर्धचालक पदार्थों में 100% परमाणु एक ही तत्व के होते हैं। एक ही तत्व के होते हैं। ठीक है, ऑल एटम्स और ऑफ सेम एलिमेंट्स। 100% एलिमेंट्स 100% एटम्स एक ही एलिमेंट के रहेंगे। और इनमें जो भी एटम होते हैं आप जानते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इनकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं? वो 4 इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो उनके रहते हैं ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने अगल बगल उपस्थित जो और 4 परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन जो किसी एक परमाणु को देखेंगे उसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास आउटर मोस्ट सेल में, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं अपने नजदीकी दूसरी परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं। देखिए इस लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से आपको समझना है। एक्चुअली हमने लिख भी दिया है पर पहले समझ लो, फिर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या मैंने बताया
क्रिस्टल जब बनेगा तो बहुत सारे एटम्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। हम एक एटम की बात अगर करते हैं तो एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप सब जानते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक परमाणु के चारों तरफ ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है। ये एक परमाणु है, काहे का, मान लिया सिलिकॉन का है ये, ठीक है। इसके चारों तरफ ये 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसे चारों ओर, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जो क्रिस्टल होता है उसमें एक एटम होगा कि बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे होंगे, एक एटम तो होगा नहीं, तो इसके चारों तरफ और भी एटम्स रहेंगे। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन ये है ना, इसके चारों इलेक्ट्रॉन अपने आसपास आने वाले सिलिकॉन के किन्हीं 4 परमाणुओं के, कोई 4 परमाणु और यहां पर आएंगे अगल बगल, उन 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सह संयोजक बंध बना लेते हैं ये, ठीक है। कैसे बना लेते हैं, इसको जब क्रिस्टल बना के दिखाया जाता है तो कैसे शो किया जाएगा, ये थोड़ा सा आप देखिए। इसके क्रिस्टल को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं आपको, ऐसे। ये मैंने बोला किन्हीं अर्धचालकों में 100% परमाणु एक ही तत्व के होने चाहिए। तो ये जितने भी एटम्स हमने आपको बना के दिखाए हैं, दिस ऑल आर ऑफ सेम एलिमेंट। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सारे के सारे एटम्स सिलिकॉन के ही होने चाहिए, कोई दूसरा एटम यहाँ पर नहीं होना चाहिए दूसरे तत्व का। और इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि जो सिलिकॉन है, हर सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ साझा करता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये इसका लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ये देता भी है। तो ये जो 2 लाइन्स हम ऐसा बना के दिखाते हैं, ये उनके साझे को रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है तो सिर्फ दे नहीं रहा है, बल्कि एक इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये ले भी रहा है। इस तरीके से हम उस क्रिस्टल को शो कर सकते हैं फिगर बना करके, ठीक है। ऐसे। और हर सिलिकॉन क्रिस्टल के बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, जितने भी सिलिकॉन एटम होंगे सबकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये हमारा इसको शो करने का ना तरीका है। देखो इसके 4 हो गए, इस सिलिकॉन एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस सिलिकॉन एटम की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी, ऐसे ही इसके भी। और इस तरीके से ये क्रिस्टल ना इधर की तरफ भी ऐसा फैला हुआ, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी और ऐसा भी, तब तो जाके ऐसा ढेर बनेगा क्रिस्टल का एक पूरा। इस तरीके से ये सिलिकॉन एटम सब सेट रहते हैं। और अब आप देखें किसी भी एक सिलिकॉन एटम को देखें, जैसे मैंने ये बीच वाला बनाया है, हम बनाने को और बड़ा बना सकते हैं लेकिन समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। जैसे कि ये हमने छोड़ दिए हैं, तो मैंने बताया भी कि इसके इधर भी ऐसा ही लैटिस बना हुआ है, इसके इधर भी जालक बना हुआ है, ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा आगे भी, तो वो पूरा ढेर बन जाता है ऐसे, तो वो एक क्रिस्टल बन जाता है। और उसमें जितने भी सिलिकॉन के एटम हैं सब इस तरीके से एक दूसरे से बॉन्ड में बंधे हुए हैं। अब किसी एक सिलिकॉन एटम को देखते हैं आप, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए। अगर हम इसको देखें, सब में यही होगा, किसी एक को लेके आप समझ सकते हो। ये सिलिकॉन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन करते क्या है कि इस परमाणु के चारों तरफ एक एक परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे इस वाले एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बगल में उपस्थित इस वाले सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया इसने।
इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे सिलिकॉन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे सिलिकॉन के जो उसके बाजू में है उसके एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने बगल में एक सिलिकॉन को ढूंढता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 4 है, उसके एक इलेक्ट्रॉन से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये बिल्कुल वही चीज है कि सिलिकॉन जहां पर भी बैठा है, अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा कोई बड़ा आदमी है तो उसके साथ 4 गार्ड उसके चल रहे हैं, तो जब 4 गार्ड ये आसपास बैठे हैं तो अगल बगल बैठे हुए आदमियों से इनका एक बॉन्ड बन जाता है और ये बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो ये लैटिस में नॉर्मली ये चीज होती है, ठीक है। वही हमने यहां लिखा हुआ है कि अर्धचालक पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के, किसी भी एक परमाणु के भी अगर आप देखेंगे ना तो चारों इलेक्ट्रॉन अपने आसपास उपस्थित 4 परमाणुओं, आप देखिए इसके चारों इलेक्ट्रॉन अपने आसपास उपस्थित 4 परमाणु, 1 2 3 और ये 4, ये इसके नजदीक वाले हैं, बाकी है ये भी लेकिन इससे दूर वाला है। ये अपने आसपास उपस्थित 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। वाकई में इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन इसके इस इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया है केवल। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन इसके इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन ने इसके एक ही इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड बनाया। ऐसा नहीं किया कि चारों लेकर इसके बॉन्ड बना दिए इसने, ऐसा नहीं किया। और इस तरीके से ये एक लैटिस बना रहता है, ये एक जालक इस पे बना रहता है जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है और सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और ये 2-2 लाइंस बनाने का क्या तात्पर्य है? इसका मीनिंग ये है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है कि तुम जाओ इसमें घूम के आओ, क्योंकि इनको सबको अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट करनी है, स्टेबिलिटी कायम रखनी है, इनको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें घूमते ही हैं, अगल बगल परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें घूमने आ जाते हैं, समझ रहे? इसलिए इनका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाया करता है, ये चीज होती रहती है। अब ये हमने पहले पॉइंट पे नोट कर दिया। तो सबसे पहले हमने लिखा इन अर्धचालक पदार्थों में 100% परमाणु एक ही तत्व के होते हैं। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ऐसा नहीं होगा कि यहां पर इतने सारे आइटम्स हैं, एक सिलिकॉन को हटा के एल्यूमिनियम बैठ गया, फास्फोरस बैठ गया, तो बीच में अगर ऐसा हो जाएगा ना फिर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं कहा जाएगा। निज अर्धचालकों के बारे में दूसरी बात हमने क्या लिखी हुई है, देखिए कि निज अर्धचालक पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के चारों ओर चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आसपास उपस्थित 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ये हमने इसका एक और मेन पॉइंट लिखा। अब और आगे चलते हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो सिलिकॉन का हो या जर्मेनियम का हो, ये जो क्रिस्टल होता है, जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल रहता है, ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट होता है। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इनका टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट होता है, ताप से इनको बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे ताप से इनको प्रभाव पड़ता है? ये देखिए सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर इनका टेम्परेचर बहुत कम है, अगर इनका टेम्परेचर बहुत कम है, कितना? 0 केल्विन टेम्परेचर है, दैट इज कोर टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम रहता है कि इनको जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी भी बहुत कम होती है। टेम्परेचर कम की वजह से इनके पास एनर्जी भी बहुत कम होती है और बस इतनी एनर्जी रहती है, इतनी कम एनर्जी होती है कि वो केवल और केवल एक काम कर सकते हैं। और कौन सा? वैलेंसी फुलफिल करने का काम। एटम में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने का काम करते हैं। इतनी ही केवल एनर्जी इनके पास होती है क्योंकि इतना टेम्परेचर कम है। तो एट वेरी लो टेम्परेचर, 0 के टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर सभी इलेक्ट्रॉनों के पास केवल उतनी ही ऊर्जा होती है कि वे केवल सहसंयोजक बंध बना पाते हैं। मतलब वो जा करके ऐसा घूमते घूमते फ्री हो जाए, इतनी एनर्जी उनके पास नहीं आ पाती है। 0 केल्विन टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर उनके पास केवल और केवल इतनी ऊर्जा रहेगी कि वो केवल सहसंयोजक बंध तो बना लेते हैं, वो वैलेंसी फुलफिल करने का तो काम कर लेते हैं, फ्री नहीं हो पाते। वो ये इतनी एनर्जी रहती है कम उनके पास। दूसरा, अगर केवल वैलेंसी फुलफिल करने का काम वो करते हैं तो उनमें से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब
अगर ये निकलेगा बाहर तो इलेक्ट्रॉन फ्री बनेगा ना, तो ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं होता। तो बी नंबर पे लिखा है इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। समझ में आई बात आपको? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है और इस टेम्परेचर पर उनके पास एनर्जी बहुत कम है। उतनी एनर्जी से वह केवल और केवल चक्कर लगा सकते हैं, फ्री नहीं हो सकते। क्योंकि आप तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। ये 2 पॉइंट कब के लिए मैंने लिखे हैं? जब मटेरियल का टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। लेकिन मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर्स को टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम उसका टेम्परेचर 300 केल्विन कर दें, 300 केल्विन टेम्परेचर कर दें एट रूम टेम्परेचर, और 300 केल्विन कमरे का ताप होता है, तो उसको हमें कमरे के ताप पर लाना नहीं है, बस आप कमरे में रखिए, वो तो कमरे के ताप पर अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर उसको रूम टेम्परेचर पर ले आया जाए, 300 केल्विन टेम्परेचर पर उसको लाया जाए, तो जैसे कि मैंने बोला कि टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो केवल 0 केल्विन टेम्परेचर था, तो ये कंडीशन थी, एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं था। उनके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी कम कि वो केवल वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। पर रूम टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन टेम्परेचर कंपैरिजन विद 0 केल्विन टेम्परेचर, इट इज वेरी हाई टेम्परेचर। 0 केल्विन ताप से अगर हम इसको तुलना करें ना, तो 300 केल्विन बहुत हाई माना जा सकता है, बट ये कमरे का ताप है तो हमको हाई नहीं लगता, क्योंकि हमें इसकी आदत है। समझ रहे? तो इतने ताप पर क्या होगा? क्योंकि क्रिस्टल के लिए ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, क्रिस्टल के 300 केल्विन हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर एक्चुअली होता क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो घूमने वाली ड्यूटी से मुक्ति पा सकते हैं। उनके पास एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो अब वो क्या कर सकते हैं? अब वो ये कर सकते हैं कि अपने घूमने वाली ड्यूटी से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी का एक फिगर मैं और आपको बना के दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये सिलिकॉन है और भी यहां पर ये देखिए, वही पूरा लैटिस हमने बनाया इस पे भी, पर अब ये हम आपको दिखाना चाहते हैं रूम टेम्परेचर पर क्या होगा। सारे एटम्स सिलिकॉन के ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये कब की कंडीशन है? एट वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर, और ये फिगर उस समय का क्रिस्टल की कंडीशन होगी एट रूम टेम्परेचर। जब कमरे के ताप पर क्रिस्टल आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन टेम्परेचर, उस समय क्या होगा? ये सारे के सारे एटम किस चीज के हैं? सिलिकॉन के, सेम एलिमेंट के ही एटम है। ये सेम एलिमेंट है, तभी तो इसकी पहचान किस रूप में हो रही है? निज अर्धचालक के रूप में इसकी पहचान हो रही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूप में। इनमें सबके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे जैसे हमने ऊपर फिगर बना के रखा हुआ है। इस तरह से, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा? 300 केल्विन टेम्परेचर पर इसके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पहले की तुलना में 0 केल्विन की तुलना में थोड़ी सी बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते लगाते कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है जिसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपनी जगह छोड़कर यहां पर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब अगर अपनी जगह छोड़कर वो यहां पर आ गया तो ये जगह कैसी हो गई? आंसर है ये जगह हो गई खाली। यहां पर इसकी एक सीट जो हो गई वो वैकेंट हो गई। जिस सीट पर ये बैठा था वहां से निकल गया तो वो वाली सीट क्या हो गई? खाली हो गई। अब आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन का एक एटम था पूरा,
सिलिकॉन का पूरा एटम था और इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला गया। तो चला कहाँ जाएगा? क्या मेटल से बाहर चला जाएगा? आंसर इज नो, रहेगा मेटल के भीतर ही, वो लैटिस में जाके यहाँ बीच में फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया ना, इस एटम के एक साइड पर एक जगह खाली हो जाएगी। समझ रहे हैं? और ये इलेक्ट्रॉन उस वक्त कौन सा इलेक्ट्रॉन कह दिया जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी पा करके ये घूमने वाली ड्यूटी से मुक्ति पा गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो सीट खाली हो जाती है, ये जो सीट खाली हो जाती है, सीट वैकेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज होल। इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है कोटर। और इस कोटर की एक स्पेशलिटी होती है। कोटर की स्पेशलिटी ये होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। दिस इज नॉट एनी पॉजिटिव चार्ज, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली जगह है। अब जैसे आपने देखा होगा स्टील की चेयर नहीं आती हैं, एक साथ चार चार चेयर जुड़ी हुई, बैंक वगैरह में देखी रहती हैं, तो एक साथ चार चार चेयर जुड़ी हुई हैं, चारों भरी हुई हैं पहले। अब उसमें से एक आदमी उठ के चला गया तो एक सीट खाली हो गई, बस ये चीज हो गया। तो वहां है नहीं, कुछ भी नहीं है। बट इस कोटर की एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो कोटर होता है ना, ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है मतलब इसका यह हुआ कि ये अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनों में से किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड होल्स बिहेव लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये होल अपने आसपास किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज के बराबर का चार्ज रहता है। अब देखिए, ये सीट खाली हो गई, ये एक होल बन गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो लैटिस में जाके चला गया, ऐसा घूमने फिरने लगा, आराम से घूमने की ड्यूटी से मुक्ति पा गया चारों तरफ। अब ये कोटर क्या करेगा? इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने आसपास उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये जगह तो भर गई, पर यहां जगह खाली हो गई, तो ये कोटर तैयार हो गया। देखो, फिर इसने क्या किया? अपने आसपास के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इसने, और जहां से इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये तो भर गई, ये तो जगह भर गई, लेकिन इस जगह पर एक होल तैयार हो गया। समझ रहे हैं? इसके बाद इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये जगह भर गई, यहां पर एक जगह खाली हो गई, तो इसका नाम कोटर हो गया। हो सकता है ये वाले इलेक्ट्रॉन को खींच ले, इस जगह पर जगह बन जाएगी, ये भर जाएगा। तो बस ये चीज होती रहती है। कब? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर जहां भी क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर का, उस क्रिस्टल में ये चीज चलती रहती है। क्या चलता रहता है? उसमें पहली बात तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल्स भी रहते हैं, और उस होल में वो इलेक्ट्रॉन जंप करते रहते हैं, होपिंग होती रहती है उनकी लगातार। और जंप करने की वजह से कोटर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर कोटर चलता रहता है। देखो, हमको तो यही दिखेगा ना, हम तो देख रहे हैं कोटर यहां पर है, थोड़ी देर बाद देखा कोटर यहां आ गया, ये जगह भर गई, थोड़ी देर बाद देखा कोटर ये बन रहा है, होल ये आ गया, होल ये आ गया। तो हम तो होल को देख रहे हैं, वो अभी यहां पर है, फिर और नीचे आ गया, फिर और ऐसे आ गया, ऐसे। तो हम तो ये बोलेंगे कि होल क्या कर रहा है? कोटर मूव कर रहा है, कोटर गति कर रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज और, ये कोटर क्या केवल इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो दूसरे के बंधन से बंधे हुए हैं? क्या ये कभी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको आसपास मिल जाए तो क्या उसको नहीं खींच सकता है? आंसर है उसको भी खींच सकता है। हमने पहले भी बोला, होल बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उसको मना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उनको भी खींच सकता है, और अगर कोई आसपास उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो उसको भी खींच सकता है। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज होल में होती रहती है, और ऐसा कब होता है? एट रूम टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन टेम्परेचर पर ये कंडीशन होती है, और 0 केल्विन टेम्परेचर पर कुछ नहीं होता, बस ये ऐसा रहता है। ठीक है ना? तो बताइए, होल कौन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, या फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है जो हायर लेवल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को? आंसर है मना किसी को नहीं है, उसको जो नजदीक मिल जाएगा और जो आसानी से मिल जाएगा वो उसी को अपनी ओर खींच लेगा। समझ में आ रहा है? और ये बिल्कुल सिंपल है। गोल्फ के खेल में क्या होता है, आपने गोल्फ का खेल देखा होगा। गोल्फ के खेल में यहां पर बीच में एक होल बना होता है, ये ऐसा होल बना होता है, यहां पर एक बॉल जाती है और ये बॉल ऐसे जाते जाते यहां पर चली जाती है। इसको मना तो है नहीं, बॉल के बजाय कोई चूहा चला जाए वो भी घुस जाएगा इस पे। तो ये क्वार्टर है, होल है, इसको कोई मना नहीं है कि ये केवल लोअर लेवल एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर इसको मिल गया उसके नजदीक कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन, तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके लिए कोई बंधन नहीं है, उसको मना नहीं है। होल को मैंने पहले भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और पॉजिटिव चार्ज का काम ये चुन चुन के अट्रैक्ट करना नहीं होता कि केवल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसको नहीं करेगा, वो मना नहीं है उसके लिए। अब आप देखिए ये जो मैंने समझाया यहां लिखा हुआ है पूरा, क्या रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉनों को इतनी बाह्य ऊर्जा मिल जाती है, समझ सकते हैं? 0 केल्विन ताप और 300 केल्विन ताप, बड़ी सिंपल सी चीज है। सुबह सुबह आप बाहर निकलते हैं, बड़ी सर्दी हो रही है, आपके हाथ पैर काम नहीं करते, दोपहर होते होते जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है फिर आप फ्रीली काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कि वे अपनी इतनी ऊर्जा मिल जाती है उनको कि वे अपनी कक्षा को छोड़कर क्रिस्टल में बने जालक में चले जाते हैं। क्रिस्टल में बने जालक में चले, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है और वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के साथ हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एक्टिविटी हुई होगी। तो लैटिस में चले जाते हैं, अर्थात लैटिस में चले गए मतलब क्या हुआ, मतलब वे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने लिख भी दिया, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तुलना में कैसी है? ज्यादा, अर्थात इसकी इसी को तो बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडक्शन कर सकता है। ओके, परमाणु में ये हो गया, समझ में आ गया पॉइंट सभी को? नहीं समझ में आया? आ नहीं रहा समझ में? आ गया ना? कब हो रहा है ऐसा बताओ? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इट इज सपोज्ड टू बी वेरी हाई टेम्परेचर विथ कंपेयर्ड टू 0 केल्विन टेम्परेचर, बट क्योंकि हम लोग इसको, हमें ये ज्यादा फील नहीं होता क्योंकि हमें इसकी बहुत आदत है बचपन से ही कमरे में रहने की। बी पार्ट पे लिखा है परमाणु में जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। देखिए वो बात आ गई जो दोबारा में दूसरी बार मैंने बताई कि परमाणु में जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उस रिक्त स्थान को, वहां एक जगह खाली हो जाती है, उस रिक्त स्थान को कोटर कहा जाता है, या कोटर एक धनावेशित कण की भांति व्यवहार करता है। एक्चुअली दिस इज नॉट एनी पार्टिकल, याद रखिएगा यहां कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वही है कि स्टील वाली 4 कुर्सियां एक में जुड़ी पड़ी हुई हैं, या प्लास्टिक की 4 जुड़ी हुई हैं, चारों में पहले इंसान बैठे हुए थे लोग, उनमें से एक आदमी हट के चला गया, बस। तो वो जगह खाली है पर वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। कोटर अपने आसपास उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन को, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कोई उसमें पहचान उसको ये सब नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और जब वो अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण कोटर की स्थिति लगातार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। बात सही है? यहां के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो यहां होल बन गया, ये फुल हो गया, यहां के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो ये कोटर बन गया, ये फुल हो गया। समझ आ रहा है ना? तो कोटर की पोजीशन लगातार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। इसमें एक चीज और आप देख रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी मैंने मुक्त दिखाया है इस क्रिस्टल में, तो बताइए इसमें होल कितने बने? जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो कितने कोटर बना करेंगे? 1 2 3 4 5 बना करेंगे, एक ही तो बनेगा, बाकी सब भरे हैं, ये आखिरी वाला आप तो है। तो एक चीज और आप समझ लें कि निज अर्धचालक जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही उसके भीतर क्या मिलेंगे? आपको होल्स मिलेंगे। ये तो बड़ा सिंपल है कि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाया करेगा वही तो जगह खाली मिलेगी आपको। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके भीतर क्या मिलेंगे आपको? तो ये भी आपको याद रखना है, निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कोटरों की संख्या समान होती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, ठीक है।
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वोटरों की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्वोटरों की संख्या दोनों का नंबर आपस में बराबर होता है, इसलिए हमने इसका एक कॉमन नाम रख दिया, इसका एक कॉमन नाम रख दिया कि इसको हम बोला करेंगे Ni से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। Ni इज व्हाट? Ni इज नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, चार्ज कैरियर का मतलब आवेश वाहक, जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, वो अगर यहां से यहां चला जाएगा तो अपना निगेटिव चार्ज लेके जाएगा, छोड़ के तो नहीं जाएगा। और क्वोटर के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जब इधर से उधर जाएगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ही चीजें ना चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज को ले जाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया चार्ज कैरियर्स। हिंदी में आवेश वाहक, इनको बोला जाता है निज आवेश वाहक, इसलिए इनका नाम रखा गया नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, निज आवेश वाहकों की संख्या। आप हिंदी में नोट कर सकते हैं इसको, निज आवेश वाहकों की संख्या। तो Ni नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या नंबर ऑफ होल्स हो, क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने उसका एक कॉमन नाम रख दिया है, और उसका कॉमन नाम है निज आवेश वाहकों की संख्या, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ये चीज समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, ओके। इसके बाद मोशन ऑफ होल्स हम देखना चाहते हैं कि ये जो होल है ना, इनका मोशन किस तरीके से होता है, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आती है। आपको आई है कि नहीं आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप गहराई से सोचोगे तो ये बात वाकई में समझ में नहीं आएगी आपको। आपने खाली जगह तो देख लिया तो आपको लगने लगा हाँ ठीक है समझ गए, पर अभी ये बड़ी अजीब चीज है। कैसे? आप सोचिए एक एटम के बारे में, एक एटम में ये पूरा एटम है जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसा ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। अब यहां से क्या हुआ, यहां से इस पूरे इतने भारी एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन तो बउआ बाहर गया है, और बाकी पूरा एटम एक जगह बस खाली है, बाकी तो पूरा ये वहीं पर है ना। जैसे 4 कुर्सियां जुड़ी वाली ले लो आप, उनमें से एक आदमी उठ के चला गया तो वहां पर एक जगह खाली हो गई। अब हम बोलते हैं क्वोटर चलता है, तो क्वोटर चलता है मतलब कि क्या है, चारों कुर्सियां चले और 3 आदमी सहित चले, तब तो क्वोटर इधर से उधर जा पाएगा। समझ में नहीं आई बात आपको? आया कुछ? हम जब बोलते हैं कि होल मूव कर रहा है, होल चल रहा है, तो होल चलने में हमारे दिमाग में आता क्या है? हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि पूरा वो 4 सीट वाला सेट याद करो आप, उसमें से चारों लोग एक एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब उनमें से एक आदमी उठ के चला गया, तो एक आदमी का उठ के जाना बड़ा आसान है, लेकिन अब बचा क्या वहां पर? अब आप मुझे सोच के बताइए। अभी चारों कुर्सियां जुड़ी पड़ी हुई हैं और 3 आदमी उनमें बैठे हुए, एक ही आदमी तो गया है। अब बताइए इस एक आदमी का उठ के जाना आसान है या 4 कुर्सियों सहित 3 आदमियों का जाना आसान है? एक आदमी का चलना आसान है, 4 कुर्सियों सहित 3 आदमी चलना कठिन है। तो ये बात भले हमने कह दिया कि क्वोटर मूव करता है, आपने मान लिया क्वोटर मूव करता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इतना भारी चीज कैसे चलेगी। तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर चला गया, अब ये बहुत भारी चीज है, अभी ये बहुत भारी चीज है। अभी इसमें सारा कुछ तो इसी में है, न्यूक्लियस भी है इसका, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी अभी भरे हुए हैं। दिस इज वेरी हैवी मटेरियल, और ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा, ये हमको बात कम समझ में आती है। तो हम इसके लिए हमने एक आर्टिकल बनाया मोशन ऑफ होल्स, ताकि हम आपको ये समझा सकें कि कैसे हो सकता है ये काम। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट लगाई, और अब आपको हम क्वोटर को मूव करके दिखाएंगे, और इसमें हमने ये एटम्स भर दिए ऐसे। इन सब के पास इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, बार बार देखिए हम चारों नहीं बनाएंगे, एक बार मैंने बना दिया है, और इस प्लेट को हमने कौन सा चार्ज दे दिया? नेगेटिव चार्ज हमने दे दिया इस प्लेट को। ठीक, तो इसने क्या कर दिया, इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब क्या होता है, यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है हर एटम के पास, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेती है?
आकर्षित कर लेती है। जैसे ही इसने अपनी ओर आकर्षित किया, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। भाई 4 इलेक्ट्रॉन थे, पूरा एटम कैसा था? न्यूट्रल। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया तो ये एटम कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये बात तो समझ में आती है आपको? ठीक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर अब ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव प्लेट लगी ही है, तो इन दोनों पॉजिटिव ने मिल करके बगल वाले का एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। नहीं समझ में आई बात? अरे ये प्लेट पॉजिटिव है ही, ये भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो इन दोनों पॉजिटिव ने मिलकर के इस बगल वाले का एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया। अब ये कैसा हो गया? पॉजिटिव है क्या? न्यूट्रल हो गया। वेरी गुड। और ये कैसा हो गया? दिस विल बिकम पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव बन गया। समझ रहे हैं? इसके बाद फिर अगली स्टेप में ये वाला पॉजिटिव क्या करता है, यानी कि यहां एक होल बन गया। अब ये होल क्या करता है? बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जो इसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन था, चार है, मैं चारों नहीं बना रहा हूं, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन इस होल ने क्या कर लिया? खींच लिया। तो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, बता चुके हैं कि आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो खींच सकता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब ये खींच लिया तो ये कैसा हो गया? न्यूट्रल। और ये कैसा है? न्यूट्रल। लेकिन अब ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि वहां का एक इलेक्ट्रॉन खींचा गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया है तो इसने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो अब ये 3 न्यूट्रल हो गए, ये पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया ऐसे, तो अब ये 4 न्यूट्रल हो गए, ये पॉजिटिव हो गया। समझ आ रहा है आपको? अब इसको देखिए आप ध्यान से। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमको होल कहां मिला? सबसे पहले होल हमको यहां मिला, फिर होल बगल में मिला, फिर होल और बगल में और बगल में और बगल में, और धीरे धीरे करके वो इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंच गया। अगली बार क्या होगा? अगली बार ये यहां का एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्यों? निगेटिवली चार्ज प्लेट है ये। यहां का इलेक्ट्रॉन खींच के अब ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। लेकिन हमको दिखता क्या है? हमको दिखता ये है, हमको ये दिखता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव होल है, वो एक तरफ से प्लेट के एक तरफ से दूसरी तरफ तक चला गया। देखिए, समझ रहे हैं ना? तो हम ये मान लेते हैं कि होल क्या करता है? चलता है। और हम ये भी मान लेते हैं कि एटम नहीं चलता। देख लो ना, क्या ये वाला एटम चल के यहां गया? नहीं गया। तो एटम नहीं चलता, लेकिन होल क्या कर रहा है? चल रहा है। तो अब हमने ये मान लिया कि होल्स का मूवमेंट ऐसा रहता है। कैसा रहता है होल्स का मूवमेंट? कि कोटर एक तरफ से दूसरी तरफ तक होल चला जाएगा, लेकिन एटम चलेगा क्या? एटम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत भारी चीज है और उतनी भारी चीज का एक साथ चलना नामुमकिन है। तो हम ये भी मान लेते हैं कि होल मूव करता है, चलता है, और ये भी मान लेते हैं कि एटम नहीं चलता। ठीक है, ये उसका मूवमेंट है। समझ आया कि नहीं आया आपको? ओके। अब होल किस प्रकार के पार्टिकल की तरह बिहेव करता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, और हमने तो सबसे पहले पढ़ा हुआ है कि आवेश अगर गति करेगा तो उसकी गति से वैद्युत धारा बनेगी। मोशन ऑफ चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। आवेश की गति वैद्युत धारा बनाती है। तो यहां चार्ज पार्टिकल चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है सो इट इज श्योर दैट यहां करंट बननी ही चाहिए। तो यहां करंट बनती है होल्स की वजह से। होल्स की वजह से करंट बनती है, तो वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट कितनी बनेगी? तो मान लिया कि करंट IH बनेगी, करंट ड्यू टू होल्स। इसको हमने क्या मान लिया कि ये जो करंट बनी है किसकी वजह से बनी? करंट ड्यू टू होल्स। कितनी मान ली हमने? IH। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बता सकते हैं? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बताइए, क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। आंसर है करंट की डायरेक्शन वो दिशा होती है जिस दिशा में धनावेश गति करता है।
तो धनावेश इसमें किधर से किधर गति कर रहा है, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इसलिए इस करंट की डायरेक्शन भी किधर से किधर होगी, लेफ्ट टू राइट। समझ में नहीं आया लेकिन आ गया। अच्छा, जब आपने प्लेट ये लगाई प्लस माइनस, जब प्लेट्स लगाई तो इसमें होल भी है और 300 केल्विन टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। तो जब आपने प्लेट लगाई तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा उस समय, कुछ बात हमारी समझ आ रही ना। रूम टेम्परेचर पर जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, होल्स का मूवमेंट तो दिखा दिया, पर रूम टेम्परेचर पर होल्स के साथ साथ क्रिस्टल के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, वो कहां चले गए, उनका क्या होगा। आंसर है वो भी मूव करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो गति नहीं करेंगे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, तो वो उसकी वजह से मूव करेंगे। वो कैसे मूव करेंगे मैं हमको अलग दिखा देता हूं आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा आसान है। सपोज दैट दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही हम इन पर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाते हैं या हम अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की तरह चलना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, तरह नहीं। समझ में आया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव रिपेल करता है और पॉजिटिव अपनी ओर क्या करना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट। तो ये क्या है, ये मैंने क्या दिखाया है इस पे, ये होल दिखाया है मैंने, और ये जो पार्टिकल बना दिए हैं ये क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। बउआ हो, समझ में नहीं आ रहा भैया, आ रहा है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी चलना शुरू कर देगा। वो किधर से किधर चलेगा, प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस चलेगा। देखो ना, तीर बना दिए मैंने सबके, माइनस टू प्लस चलेगा। अगर ये माइनस टू प्लस चलेगा और दिस इज अगेन अ चार्ज पार्टिकल, और आप तो जानते हैं दैट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर ये चलेगा तो इसकी वजह से भी कुछ करंट बनेगी। कितनी करंट बनेगी, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगी वो करंट को हम लिखेंगे IE। उस करंट को क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IE से रिप्रेजेंट करेंगे। होल की वजह से बनने वाली करंट IH, इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाली करंट IE। ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन बता दीजिए प्लीज मुझे, दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्लस टू माइनस की माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस। मैं चार्ज का मोशन नहीं पूछ रहा हूं, करंट की डायरेक्शन पूछ रहा हूं भाई। और आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट चलती है, भूल गए। अरे वाह भाई, वक्त के साथ चीजों को भूलना आपको बहुत अच्छे से आता है। अच्छा ठीक है, चलिए, और अच्छी बात है यार, आना चाहिए। वक्त के साथ अगर इंसान को भूलना नहीं आएगा ना तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन कुछ अच्छी चीजें होती हैं उनको मत भूल जाइए। जो बुरी चीजें हैं आपकी लाइफ में, जो बुरा होता है ना, वक्त के साथ उन्हें भूल जाइए। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं आपकी लाइफ में, वक्त के साथ उन्हें मत भूलिए, उनको याद रखिए, ये आपके फ्यूचर में काम आती हैं। खैर, तो आपको याद आ गया कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गति करता है उसकी उल्टी डायरेक्शन पे करंट बनती है। तो ये करंट इधर से उधर बनेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। नहीं समझ में आया। अब आप समझ रहे होंगे कि एक क्रिस्टल रखा, क्रिस्टल के दोनों तरफ प्लेट लगा दी हमने प्लस माइनस, और हमने देखा कि होल ऐसे चला, इलेक्ट्रॉन ऐसे चले, लेकिन दोनों की वजह से बनने वाली जो करंट थी वो इधर की ही तरफ बन रही है। चेक कर लो। इसलिए क्रिस्टल के भीतर नेट करंट कितनी आएगी, व्हाट विल बी द नेट करंट, कहां लिख दिया जाए, यहां लिख दें। पर याद रखिएगा कि आपको इन सब के बाद इसे नोट करना है, मतलब जब ये भी बना लेंगे उसके बाद इसे नोट करना है। नेट करंट कितने के बराबर आ जाएगी, I ड्यू टू होल प्लस I ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और प्लस हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बोथ द करंट्स हैव सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। बताइए समझ आया कि नहीं, इतना आ गया आपको। ठीक है, ओके। अब हम एक चीज इसमें देखो, हमने होल्स का भी मोशन आपको दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन्स का भी मोशन हमने आपको दिखा दिया।
और क्या कर लेना चाहिए मुझे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्या बचा ये और बता देना चाहिए मुझे आपको कि 0 केल्विन टेम्परेचर और 300 केल्विन टेम्परेचर दोनों में उसका जो एनर्जी डायग्राम होगा वो एनर्जी बैंड्स कैसे रहेंगे उनका एक थोड़ा सा जिक्र और कर देना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास जगह नहीं है तो आप एक काम कर लीजिए, प्लीज इससे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं उसको बना के दिखाता हूं। पर एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, क्या अभी तक जितनी बातें बताई गई हैं आपको समझ आ रही हैं? ये चीज समझ आ गई ना सबको? ठीक है ना? आप प्लीज जल्दी से नोट कर ले, मैं आपको एनर्जी बैंड्स बना के दिखा देता हूं इनके। एट 0 केल्विन टेम्परेचर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा? एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी लेवल डायग्राम इसका रहेगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लगता है। चलो समझ लीजिएगा आप तो जानते हैं यहां पर ये कौन सा बैंड बना रहे हैं हम? वैलेंस बैंड इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये ऊपर में कंडक्शन बैंड। 0 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी नहीं रहती। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत कम एनर्जी होती है, इसलिए ये क्या होता है यहां बीच में एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी कम एनर्जी होती है कि वो वैलेंस बैंड में ही केवल रह सकते हैं। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन आपको इनके नहीं मिलता। और यही रीजन है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, क्योंकि ये सिचुएशन होती है, इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का होता है। ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इनका जो कंडक्शन, इनका जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड ये कैसा होता है? फुल होता है बिल्कुल। कंडक्शन बैंड कैसा होता है? एम्प्टी होता है। इसकी डिटेल्ड स्टडी हम पहली क्लास में कर चुके हैं, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको केवल। वैलेंस बैंड फुल रहेगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। और ऐसा होने की वजह से अब अगर हम इसके चारों, इसको दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या करंट फ्लो होगी? करंट नहीं फ्लो होगी। करंट क्यों नहीं फ्लो होगी? क्योंकि कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो करंट क्यों फ्लो होगी? समझ रहे हैं? और इस वजह से 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये एक कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। समझ रहे हैं? बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, या एक अर्धचालक किस ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है। उसमें 4 ऑप्शन बने रहेंगे, आपको ये बताना होगा। समझ रहे हैं? तो कितने ताप पर बताएंगे? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। फिर एट 300 केल्विन, 300 केल्विन इसी को क्या बोला जाता है? रूम टेम्परेचर, ठीक है। इस पर उसका एनर्जी बैंड का डायग्राम कैसा रहेगा? ये उसके एनर्जी बैंड का डायग्राम हो जाएगा। ये आप बना ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कितने एनर्जी स्टेट्स होते हैं कंडक्शन बैंड में? हाँ जी, अगर क्रिस्टल के भीतर n एटम्स हैं तो कंडक्शन बैंड में कितने एनर्जी स्टेट्स होते हैं? 4n। और वैलेंस बैंड में 4n। और क्रिस्टल के भीतर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4n। तो वो चाहे तो सबके सब यहां रह सकते हैं जैसे इसमें रह रहे हैं। सबके लिए कुर्सियां हैं, सबके लिए सीट है। रूम टेम्परेचर पर एनर्जी गैप तो क्योंकि सेमीकंडक्टर ही है, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाने से ये फ्री हो जाते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जाने से ये कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। और बाकी यहां पर इलेक्ट्रॉन अपना बने रहेंगे।
ठीक है। तो जब आप देखेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो आप देख रहे हैं वैलेंस बैंड जो है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इसमें भी एक कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो रूम टेम्परेचर पर जब आप देखेंगे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, तो आप पाएंगे कि वैलेंस बैंड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन भी है और कुछ होल्स भी हैं, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर 5 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ी होगी और वो कंडक्शन बैंड में चले गए होंगे। ये कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसके पास वैलेंस बैंड कैसा होता है? वैलेंस बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ, पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड इसका कैसा होता है? कंडक्शन बैंड भी तो कोई पूरा नहीं भरा रहता, ये भी तो आंशिक रूप से भरा रहता है, पार्शियली फिल्ड। एनर्जी गैप के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होता है। और ये जैसे इसमें लिखा बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, क्या ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा? या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा करंट को? हाँ जी, कंडक्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि इसके पास कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कुछ खास बातें। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बड़ी प्रॉब्लम है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं कि हम इनको यूज करके अपनी कोई भी डिवाइस बना नहीं सकते। बहुत अच्छाइयां हैं, आज जब से शुरुआत करी है तब से इन्हीं की अच्छाइयां तो पढ़ रहे हैं आज हम। और क्या पढ़ा? ये इनमें ये होता है, इनमें ये होता है, वही पढ़ते जा रहे लगातार हम। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है सम प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम उनको चाह करके भी शुद्ध है, सब बातें हैं, एक भी एलिमेंट फॉरेन एलिमेंट नहीं है, उस पर फॉरेन एटम नहीं है कोई भी उसमें कि जो कोई बाहर का अशुद्धि उसमें मिली हो, शुद्ध चीज है। पर उसके बावजूद भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसका यूज करके अपनी कोई डिवाइस नहीं बना पाते हैं। इसका यूज करके हम अपनी डिवाइस क्यों नहीं बना पाते हैं? इसके कुछ रीजन हैं और उन रीजन को हम लोग सीखेंगे कल। समझ रहे हैं कि ऐसे क्या कारण है आखिरकार जिनकी वजह से हम इन्हें यूज करके, किन्हें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को यूज करके अपनी डिवाइसेस नहीं बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये सारी चीज आपको याद रह जाएगी, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखना है ताकि जब कल मैं वो रीजन बताऊंगा तो आपको समझ में आने लगे कि हाँ ये तो था। और इसी की वजह से हम इन्हें यूज करके कोई डिवाइस नहीं बना पाते हैं अपनी। तो फिर कैसे बनाते हैं उसके आगे का तरीका हम लोग जब पहले तो रीजन सीखो, जब रीजन सीख जाओगे तो उसको हटाना भी सीखेंगे फिर हम, ठीक है ना। उसको रेक्टिफिकेशन भी उसका सीख लेंगे। तो आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आज वाली बातें समझ में आई हैं आपको। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।